अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सेशन 2023 के, जिनको यहाँ पर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम आने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या जेके बोस के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई वर्सेस जेके बोस, इनमें क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि सीबीएसई का जब भी रिजल्ट आता है, यहाँ पर अच्छी परसेंटेज से स्टूडेंट पास होते हैं, हमेशा 90% एबोव यहाँ पर रिजल्ट रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स होकर भी 90% से ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर रहता है। और जेके बोस में कभी 60%, कभी 70%, कभी 65%, इवन कभी 50% ये परसेंटेज रहती है। कम स्टूडेंट्स हो के भी बहुत कम परसेंटेज यहाँ पर स्टूडेंट्स पास होते हैं। सीबीएसई में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो के भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो ऐसा क्या है यहाँ पर, इनमें पेपर में जो डिफरेंस है वो क्या आता है, इनकी जो पेपर की क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है, नॉलेज की क्वालिटी उसमें क्या डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पर मैं आपको सैम्पल पेपर भी कुछ प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे एंड अच्छी नॉलेज भी गेन होगी। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ जेके बोस और सीबीएसई में डिफरेंस क्या है। देखो, सिलेबस दोनों का सेम रहता है, पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, एंड जो भी चीज़ें हैं इनमें सेम रहती हैं। सिर्फ ये बात है जेके बोस जो है वो डिले करता है हर चीज़ में, सीबीएसई टाइम पर करता है। सीबीएसई में बहुत स्टूडेंट होकर भी रिजल्ट टाइम पर, एग्ज़ाम टाइम पर, सब कुछ टाइम पर, जेके बोस में सब कुछ डिले होता है। जेके बोस वाले आपको पेपर पैटर्न आपका बहुत लेट लाएंगे जब एग्ज़ाम को 1-2 मंथ रह जाएंगे, सिलेबस बहुत लेट लाएंगे जब 1-2 मंथ रह जाएंगे आपके एग्ज़ाम को। सीबीएसई वाले जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, आपको पेपर पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंस इनमें ये है, बाकी पेपर पैटर्न, सिलेबस ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो जो क्वालिटी है वो थोड़ी डिफरेंस है। वो ये कि जो सीबीएसई का पेपर की क्वालिटी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जेके बोस। जेके बोस की लो क्वालिटी होती है। अगर यहाँ पर जो स्टूडेंट जेके बोस के पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टडी करेगा, तो वो सीबीएसई का जो पेपर है वो मुश्किल से पास करेगा, क्योंकि उसने जेके बोस के पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ा है, एंड वो सीबीएसई में जाके अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर नॉलेज के हिसाब से सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी खासी नॉलेज गेन करते हैं, जेके बोस वाले उतनी नॉलेज नहीं गेन कर पाते अगर वो जो जेके बोस का पेपर पैटर्न है उसी हिसाब से अगर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, तो क्वालिटी के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से तो सीबीएसई बेस्ट है। अगर सीबीएसई वाला जो स्टूडेंट है वो अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से, अपने सैंपल के हिसाब से स्टडी करेगा, अगर वो जेके बोस का पेपर भी देने आएगा तो अपने उसने पूरा पेपर पैटर्न के हिसाब से, सैंपल के हिसाब से पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो वो जेके बोस में भी टॉप करेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी इसने अच्छे से पढ़ी है, हाई क्वालिटी के लेवल्स के हिसाब से पढ़ा है। तो यहाँ पर उसको थोड़ी लो क्वालिटी मिलती है, तो वो ईजिली यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स लेकर इसको क्रैक कर सकता है। तो ये थोड़े डिफरेंस हैं जेके बोस और सीबीएसई में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर होते हैं वो अगर जेके बोस के स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उन सैंपल पेपर को, तो वो जेके बोस में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और अच्छी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो मैं जेके बोस के स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा, जो सैंपल पेपर सीबीएसई के हैं उनको भी एक बार ज़रूर नज़र दो, उनको भी अच्छे से पढ़ो। आपका जो पेपर पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है, उसको अच्छे से देखो, उसके हिसाब से जाओ। मगर जो सैंपल पेपर हैं वो एक बार सीबीएसई के भी देखो, क्योंकि उससे आपको नॉलेज भी गेन होगी एंड आप हर तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। जो भी आपके क्वेश्चन है, जैसा कि आपके हार्ड्स क्वेश्चन अब इस बार पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, वो सीबीएसई वाले ऑलरेडी हर साल पूछते ही हैं। तो आप सीबीएसई का जो सैंपल पेपर, चाहे 10th क्लास है आपकी, 11th है या 12th क्लास है, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर एक बार देखना। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें सर्च करके रखी हैं कि आपके लिए जो बेस्ट सैंपल पेपर हैं, जो आपको सब्जेक्ट वाइज 10-10 या 20-20 सैंपल पेपर मिले, तो वे मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखे हैं। अगर वो आप उनको देखोगे, उनको पढ़ोगे, तो आप मार्केट से वो अगर लाओगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुका जोन, इनका मैंने यहाँ पर देखा, इन्होंने बिल्कुल सबको अच्छे से रखा है। ये मैं आपको सीबीएसई 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के साइंस का दिखाऊंगा। इन्होंने सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बताया है रीजन क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये भी पूछे जाएंगे, ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो क्या क्या किस हिसाब से पूछ जाएगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बेस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखो, इनका जो एक सैंपल पेपर होता है उसमें यहाँ पर आप देखो कितने होते हैं, 10 यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर बताए हुए हैं। इन 10 को अगर आप अच्छे से देख के पढ़ोगे बहुत बेनिफिट मिलेगा, विद सॉल्यूशंस के भी बताए हुए हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा भी, इन्होंने सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। साइंस में अगर आप देखें, इन्होंने सिलेबस पूरा वही रखा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स डिलीट भी किए हैं, तो वो सबके लिए डिलीट हैं, पूरे इंडिया के लिए डिलीट हैं। तो इन्होंने ये सैंपल पेपर बनाए हुए हैं अच्छे से। देखो, इन्होंने ये सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। आपको भी जैसे सेक्शन ए जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, उनमें है आपको
हार्ड्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने भी अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, साथ में ऑप्शंस 4 दिए हैं, क्वेश्चन 2 दिया है, साथ में ऑप्शन दिए हैं। एक बार अच्छे से इन सैम्पल पेपर्स को आप देख सकते हो। अगर आप 12th क्लास का भी देखो, 12th क्लास के भी अवेलेबल हैं। ये मैंने पूरा चेक किया है इनको बहुत अच्छे तरीके से, तब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर सभी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। देखो जो यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं। क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ पेज 14 से 68। फिर आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं ये वाले जो सॉल्वड हैं। फिर आपको अनसॉल्वड क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, फिर जो अनसॉल्वड इनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी अवेलेबल हैं। फिर इन्होंने CBSE का जो भी सिस्टम है उसको साथ में मैच किया है। लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पर दिखाया हुआ है एंड इस सिलेबस के हिसाब से इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। ये सैम्पल पेपर है जैसे सेक्शन ए, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं, इसमें हार्ड्स क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपको सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, इनमें आपको एसरेशंस भी हैं, सब कुछ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, सब कुछ हैं। मुझे फाइनली यही बेस्ट लगा, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यही लो। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो देखो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसकी, ये आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। तो एडुकाज़ून जो है, इनके जो सैम्पल पेपर है वो मैंने अच्छे तरीके से चेक किए पहले, फिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश पे क्लिक करना, हिंदी मीडियम है तो हिंदी पे क्लिक करना। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश पे क्लिक करोगे जब आपको यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा ये यहाँ पर 10th क्लास के सोशल साइंस के सैम्पल पेपर हैं, ऐसे ही आपको फ्लिपकार्ट में मिलेंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही मिल रहे हैं मार्केट में तो आप मार्केट से भी यही एडुकाज़ून के ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुकाज़ून के ये सभी मॉडल पेपर, चाहे 12th क्लास के बायो है या मैथ है, 10th क्लास का मैथमेटिक है, इंग्लिश 12th क्लास का है, आपको जो यहाँ पर अवेलेबल हैं आप इनको मंगवा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाले हैं, आपकी नॉलेज के लिए, आपके यहाँ पर मेन एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ टाइम इसको भी दो ताकि इसी हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से पढ़ के आपका जो भी यहाँ पर है एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकल सके। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्स भी, मतलब 5 से थोड़ा कम, ऑलमोस्ट 5 स्टार्स स्टूडेंट्स ने दिए हैं जिन्होंने ये लिए हैं। तो इसलिए मैं भी आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ।